बहन जी आई है। हाँ आगे आ जाओ। हाँ आड़ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये धरती माता तक किमने बड़ा कोनी जी कुछ संस्थाएं हमारे बीच में आए हुए हैं। भगवान वाल्मीकि कल्याण सभा नई बस्ती से ज्ञानी बसव जी और कुलदीप जी उपप्रधान हमारे बीच में है। जुगेश सारवन जी भी बीच में हमारे, धानक समाज से, अम्बेडकर समाज से, धोबी समाज से जग्गी प्रधान जी, बहन समाज से रामकिशन। अरे तेरी बहनों का तो राधा कृष्ण से राधा गणोर जी हमारे बीच में है। सभी का यहाँ पहुंचने में धन्यवाद। थोड़ी देर भाई नवीन गोयल जिंदाबाद, भाई नवीन गोयल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई नवीन गोयल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रशांत भारद्वाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रवीण कटारिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई नवीन गोयल, भाई नवीन गोयल। मैं नवीन गोयल जी आप सबके मत में आ रहे हैं। अपने सभी सारिया प्रशांत भारद्वाज और भाई नवीन गोयल जी हैं, साथ में जो है भैया जी, इन सबका यहाँ पे स्वागत भाई राकेश प्रधान जी के सबसे बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई नवीन गोयल धीरे धीरे आप सबके साथ मिलते हुए आगे बड़े भाई टीपी गोयल डॉक्टर साहब, साथ में भाई डॉक्टर टीपी गोयल जी डॉक्टर साहब उनके साथ में हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सभी मत में हैं। भाई नवीन गोयल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 डॉक्टर टीबी गोयल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर टीबी गोयल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी का प्यार यूं ही बना रहेगा। प्रवीण कटारिया जी, प्रशांत जी और भाई नवीन गोयल जी, आप सबका बहुत बहुत भाई राकेश तंवर जी की तरफ से बहुत स्वागत। और ये जो जनता बैठी है उनकी तरफ से भी आपने जो वास्तविकता में जो काम करके दिखाया है, आप अपने स्वयं, मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, ये वो पार्षद हैं जो अपने आप को पार्षद ना समझते हुए और मध्य में अपने बाहुबल से भरी बरसात के अंदर सीवर और पानियों का जो इन्होंने काम किया है, ये हमने कोई इनको छीन के गलती नहीं की। जो गलती की है उस चीज का तो हम अभी भी एहसास करते हैं। भाई योगेंद्र सारवन भी हमारे मत में बहुत ही कर्मठ नेता रहे। मैं भाई नवीन गोयल जी जितना से एक बार जोर से भाई नवीन गोयल, जय श्री राम, भाई नवीन गोयल जय श्री राम, 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 साइड में जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि एक बार अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और पीछे ये दोनों इन कॉलोनियों की भी सबकी लिस्ट बनी हुई है बकायदा, सब भाइयों को बुलाया जाएगा, सबकी फोटो खींचेगी और सभी को यहाँ सम्मान होगा। मैं आदर के साथ आप लोगों को कहूँगा कि अपने अपना स्थान ग्रहण कर ले और उनके मेहनत का फल सदा ही अच्छा होता है। रात में मैं कोई कवि नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे भीतर के भाव है ना, वो रात में लिखे मैंने। तो मैं इस रागनी के माध्यम से आपको सुनाना चाहूंगा। बोल बढ़िया लगा तो ताली जरूर बजाइए। अरे लोगों सुनो, यारी क्या होती है, यार का मतलब क्या होता है, इस शख्स ने क्या मेहनत की है। दोस्ताना
यारी दोस्ती निभाना सीखे, नवीन गोयल जी से सीखे। एक बार जय श्री राम, जय श्री राम। ये रखा लेते रखा हो रे जित भाई सारा से, अरे गुड़का देखी बहुत धरा पे माँ का प्यारा से, ये नवीन गोयल यार हमारा से, नवीन गोयल यार हमारा अरे गुड़का देखी बहुत धरा पे माँ का प्यारा से, नवीन गोयल यार 200 रुपये से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। देखना लो साल तो साल दिखाऊं तो नहीं तो भाईचारा सही भाईचारा है, और ये मेहनत कमा रखा एक सच्ची लगन से सच्ची मेहनत से दोस्ताना कमा रखा है। जैसे राकेश प्रधान जी, नवीन गोयल जी, प्रशांत भारद्वाज जी, योगेंद्र हमारी चाची शंभूरी देवी, इनकी माता जी, एक बार उनके नाम से भी जोरदार तालियां। अंगूरी देवी माता का यो फूल हजारा से, नवीन गोयल यार हमारा, प्रधान जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। शिक्षा खतर महाराज की यार हमारा बहुत ही अजीज परविंदर कटारिया पार्षद विजय प्रधान जी हमारे छोटे भाई सम्मान करते हैं। कन्हई हमारे बहुत भाई, हम सभी का बहुत धन्यवाद करते हैं जो एक बार कहने पर हमारे सारे परिवार को आशीर्वाद देने आए, और मेरी देवता जनता और हमारे बुजुर्गों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्रीमान साहब हम सब एक मिनट भाई साहब जी बना सुनो, आप भाई हो मेरे, अब थोड़ी देर मेरे हिसाब से भी आपने करना पड़ेगा। बिल्कुल मान सम्मान के हिसाब से मान सम्मान करा जाएगा। आगे आ जाए इंद्र भाई, आप भी आ जाएं। रोहित तंवर जी भी आ जाएं। भाई रोहित तंवर जी भी आ जाएं। जोर से तालियां, जोर से तालियां। भाई नवीन गोयल, भाई नवीन गोयल जिंदाबाद, भाई नवीन गोयल जिंदाबाद। साथ में जो है सम्मान किया जा रहा है, और उनके साथ में भाई प्रवीण कटारिया जी, महावीर यादव जी, प्रशांत भारद्वाज जी, और अपने जो है दिनेश जी, महावीर यादव जी, इन सभी को शील्ड और माला भी देना होगा।
राकेश जी सीलो माला और साल सुनने वाली अमर स्टेज पे आए। अमित चौहान आप सभी क्षेत्रवासियों को छतरी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, हाथ जोड़कर विनती, जो कि आपने बहुत ही हमारा सहयोग दिया, जो कि हमारे एक रीति रिवाज है, जो कि हम आज आपको यहाँ पर बुलाया है। बहुत बहुत आपका आभार है जो आए हो आप। इसमें कई फौजी हमारे भाई, मैं उनको बहुत ज़्यादा वो करता हूँ, प्रणाम। सबसे पहले मैं एक छोटा सा, ये हमारे भामा सेठ है। जब घास रोटी वनरे आबड़ोले भाजो दानो सोम रोटी पड़ो राणा रो सोरो दुख दाजो लड़ो गणो चलो घरों में आवड़ी राज बतावण मैं पाँच हीरा खियल में मेरा रो खून बहावण फरियाद करूँ खाती नैना में खाता उतर आव छुट साथी से टकड़ो छोटी सी हो जगा जाए फरियाद लपहूँ देखो हूँ मैं राज कुंवर ना रोटी ना तो छतरी धर्म ना भूलूंगा वो लोही दीवान तो सीना दो टूक तड़प राणा रो भी में बदर छाती आँखा में आंसू बर बोला हूँ लिखूं अकबर में पाती। इसलिए कहा है महाराणा प्रताप ने जब घास की रोटी खाई थी तो यही भामा सेठों ने उनकी तिजोरी खोल देती, जाओ सेना बनाओ। जब आज हम भारत माता की जय बोलते हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब। एक बार यहाँ तो जगह बनाना, थोड़ी सी नीचे आ जाओ, कुछ आदमी खड़ी स्टेज अभी होगी। तो साहब नीचे बैठ दो चार दिया है। और इससे ये वही आदमी है जो वास्तविकता में काम करना जानते हैं। आप आज जो है इस चीज का ध्यान रखें कि जो गुड़गांव की दिशा और काम करने के जो इच्छुक हैं वही आज आपके सामने मध्य में है। हमने आगे आने वाले समय ये ऐसा बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो गलतियां हमसे हुई हैं उसका हम सुधार करें। हमें गुड़गांव में वही पार्षद और वही विधायक चाहिए जो काम कर सके पूरी तरह से। ये इसका एक सम्मान आप अपने हृदय में रखें। हमें किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना, हमें गुड़गांव के विकास के बारे में सोचना है, अपनी गली और मोहल्ले के विकास के बारे में सोचना है। ये बहुत गहरी बात मैं आज बता रहा हूँ आपको। आप इस चीज के लिए ध्यान दे करके करना कि आगे वाले समय में आपने अपना विकास करवाना है तो ऐसे ही स्टेज थोड़ा हिल रहा है और सारे स्थान एक बार जिसने स्वागत कर दिया प्लीज आप नीचे आ जाए। नीचे आ जाए, सबके लिए ताली बजा लो। एक बार दोनों मुट्ठी बंद करके जय घोष कर देते हैं। रखें अपनी बात को। भारत माता की देखो बहुत दिन बाद सारा समाज जुड़ा है, 36 बिरादरी जुड़ी है।
एक बार जोश के साथ जयघोष हो जाए तो हमारे कलाकारों का भी हौसला बढ़ जाएगा। और भाई राकेश का भी, जिन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम करा है। भारत माता की, बोलो शीतला माता की, बोलो बाबा प्रकाश पुरी जी की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो हारे के सहारे की। एक बार सबसे पहले कल हम सब ने लोहड़ी का त्योहार मनाया, उसकी भी। आज हमारा हिंदू संस्कृति का, हमारी लोक आस्था का एक बहुत बड़ा त्योहार मकर संक्रांति त्योहार, जिस त्योहार को सेवा का दिवस मान लो, समरसता का दिवस मान लो, दान देने का दिवस मान लो, सकारात्मक ऊर्जा का दिवस मान लो। आज का दिन बिखराव से संगठन का दिवस है। आज का दिन अलगाव से एकता का दिन है। आज का दिन कुछ नई ऊर्जा के साथ कुछ नए संकल्प करने का दिन है। मैं मकर संक्रांति की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राकेश भाई को कई दिन से इच्छा भी थी और मुझे तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन आज जो बुजुर्ग, आज हमारे समाज को चलाने वाले सारे, एक बार युवाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई। हमारे सारे युवा साथी को, युवाओं के कंधों के ऊपर देश का भार होता है। हाँ जी पहलवान जी, क्या हाल है जीतू भाई, ठीक हो? सारे साथी इस तरफ आ जाओ, रिक्वेस्ट जगह बना लो। एक बार उपस्थित आप सबके अजीज, आप सबके सुख दुख में काम आने वाले और बहुत बड़ा अनुभव रखने वाले गुड़गांव के पूर्व मेरे प्रेजेंट में पार्षद भाई परमिंदर कटारिया जी, जिनको हराने के लिए सब एक हो गए थे, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से जीत करके आए हैं आप सबके आशीर्वाद से। एक बार उनके भी स्वागत में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे बड़े भाई हैं और मैंने तो अपनी कमान हमारे आप सबके हाथ में दे रखी और अब मार्गदर्शन करने के लिए निवेदन किया भाई परविंदर जी से। आप सबसे आगे जैसे आप कहोगे आगे वैसे ही करेंगे। यहाँ पर उपस्थित ये सूरत नगर भी कई बार उनके वार्ड में कहते थे इस वार्ड में आएगा जब वार्ड बंदी हो जाएगी, तो यहाँ भी उनको बहुत प्यार करते हैं। और साथ ही साथ लक्ष्मण विहार, भीमगढ़ खेड़ी और सेक्टर 4 का तो वार्ड है ही, मेरा छोटा भाई है और बहुत ऊर्जावान साथी है। भाई प्रशांत के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए। सेक्टर 10 है कादीपुर, जिनके पिताजी राव वरद्वारी जी, जिनका मुझे बड़ा स्नेह मिलता रहा और आज जो राजकाज में बैठे हैं उनको बनाने में भी राव साहब का बहुत बड़ा हाथ था। और उन्हीं के आशीर्वाद से, जनता की कृपा से सेक्टर 10 वाले वार्ड से एक वोट से जीत करके आए। कितने वोट से? तो भाई महावीर 2 कह लो, जीत तो एक में फर्क हो गया ना, एक उस तरफ चला जाता तो हो गया ना, काम उलझ गया था। भाई महावीर जी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर डीपी गोयल जी, यहाँ पर पूरा तंवर परिवार जिन्होंने आज ये राजपूताना पगड़ी बांध करके मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस पगड़ी का जो एक सम्मान के तौर पर आपने जिम्मेदारी दी है, ये मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी ड्यूटी, जो भी आदेश आप करोगे, मैं आपके इस आदेश पर हमेशा खड़ा पाऊंगा। दोस्तों, आज कुछ मन की बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, राजनीति कोई आनंद लेने का कोई रास्ता नहीं है। राजनीति एक सेवा का रास्ता है। राजनीति एक धर्म है। जनता के लिए, जनता के बीच में रहकर और जनता की समस्याओं को सुलझाना, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलना, किसी भी 2 भाइयों का झगड़ा, उस झगड़े को ना बढ़ा करके, सामाजिक बुराई को ना बढ़ा करके उसको खत्म करने के लिए अपने दिल से प्रयास करना, किसी सामने वाले की तकलीफ को अपना तकलीफ समझना और सामने वाले की खुशी में खुद खुशी समझना, मैं मानता हूं वो एक राजनीति, एक समाज सेवा का माध्यम है। दोस्तों,
दोस्तों ये गुरुग्राम शहर केवल मात्र एक शहर नहीं है, ये गुरुग्राम शहर मेरा एक परिवार है। ये गुरुग्राम शहर मेरी कर्म भूमि है और यहाँ के लोगों को, कमजोर लोगों को मजबूत करना, जरूरतमंद लोगों की आवाज बनना, यहाँ का समुचित विकास हो उसके लिए प्रयास करना ये ड्यूटी है। दोस्तों राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप आते हो तो चुनाव लड़ना, क्योंकि चुनाव लड़े बिना, अखाड़े में उतरे बिना कोई बात नहीं बनती। हमारा एक हक बनता था, हमने 11 साल पार्टी की बहुत जिम्मेदारी के साथ एक सेवा की थी और उस सेवा के आप सब साक्षी हो। हमने कोई कसर छोड़ी हो तो बताओ, कोई कमी थी क्या बताइए किसी भी प्रोग्राम के अंदर या ड्यूटी निभाने में। लेकिन ऊक चूक हुई और आप सबके आदेश पर हमारा प्रयास पूरा कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन जो आपने मुझे आशीर्वाद देकर के 55,000 वोट दिए, मैं उन सब के लिए आपका दिल से बहुत बहुत ऋणी हूँ, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपने संकल्प पर चलने के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो आदेश करेंगे, हमारी कैंगविन की पूरी टीम, देखिए गुड़गांव के अंदर शिक्षा चिकित्सा के तौर पर सामाजिक सिस्टम में अभी बहुत बदलाव की कमी है, बहुत सुधार की जरूरत है। और उन्हीं सेवाओं को लेकर के भाई डॉक्टर डीपी गोयल के नेतृत्व में कैनविन फाउंडेशन दिन रात 1000-1200 मरीज जिनका 100 रुपए में ओपीडी, 700 रुपए में अल्ट्रासाउंड, 3000 रुपए में एमआरआई, 11,000 में बहन बेटी की डिलीवरी, और अगर बेटी होती है तो 2100 रुपए का एक पैकेज के तौर पर हम बेटी बचाओ को प्रमोट करने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों इस इलाके को पहले धक्का बस्ती समझा जाता था। योगेंद्र सारवण जी बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ के पार्षद रहे हैं, नेता लोग यहाँ पर वोट लेकर के चले जाते थे। लेकिन पिछले 5 सालों में जब से हम घर घर पहुंचे, एक आवाज बनी इस इलाके की, यहाँ की समस्याओं को उठाने की कोशिश की। यहाँ का इलाका रेलवे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हमने कोशिश करी तो चंडीगढ़ की ट्रेन चली कि नहीं चली, सरकार की मदद से वंदे भारत का स्टॉपेज बना कि नहीं चला। कोरोना के समय में बहुत सी ट्रेनें बंद हो गई थी, भाई डॉक्टर डीपी गोयल जी ने प्रयास करके काफी प्रयास किए, रेलवे के जो रास्ते बंद हो गए थे वो सारे ठीक करवाए। यहाँ राजेंद्रा पार्क का डाकखाना लक्ष्मण विहार में था, वो डाकखाना सीधा पेंशन लोगों के खाते में आने के लिए प्रयास किया, उसमें भी कामयाबी मिली। एक सिटी बस चलवाने की कोशिश की, उसमें भी कामयाबी मिली। जो न्यू पालम बिहार की तरफ का रोड था, जो 5 साल से टूटा हुआ था चौमा की तरफ, उसको भी शुरुआत कराने में कामयाबी मिली। यहाँ पर पॉली क्लिनिक भी बनवाया, और अब जो बाद में उद्घाटन अब कर रहे हैं यहाँ के सीवर के, उसके लिए भी आप लोगों के साथ मिलकर के महीनों महीनों धक्के खा करके 68 लाख रुपए का बजट पास करवाया था। अब आकर के सूरत नगर के अंदर भी कुछ सीवर के समाधान हो गए हैं। रेलवे स्टेशन, अपना रेलवे स्टेशन जो बन रहा है, भाई साहब ने भी बताया, जो रेलवे स्टेशन जो अमृत योजना के तहत बन रहा है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय राव साहब का, जो डीपी भाई साहब ने जो भी कभी कोई भी चिट्ठी दी, कोई रिक्वेस्ट दी, आदरणीय राव साहब ने उस पर मोहर लगा करके आगे उसको परसू किया, और भाई साहब ने उसको फॉलो किया। तो आज ये जो हमारा अमृत योजना के तहत एडवांस जो रेलवे स्टेशन बन रहा है, ये उसी के तहत हुआ। दोस्तों हम काम गिनाने वाले आदमी नहीं थे, हम तो स्वाद से लेकर के अपने एक जुनून की तरह काम करने वाले आदमी थे। हमें राजनीति का तो चक्करबाजी नहीं थी, हमें तो समाज सेवा वाली कहानी थी। राजनीति में तो बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो उनको बनाते हैं वो उन्हीं को धोखा दे देते हैं, तो ऐसी राजनीति का तो कोई फायदा नहीं था। लेकिन अगर राजनीति में आगे बढ़ना है, अगर कीचड़ को साफ करना, तो कीचड़ में तो उतरना पड़ेगा। बहुत सी चीजें ठोकर खा के सीखता आदमी, बहुत सी चीजें आप समझ में आ रही हैं। तो आगे मजबूत टीम बनाएंगे, चुनाव लड़ना हारना ये चलता रहेगा, लेकिन अपना संगठन मजबूत रखेंगे। और संगठन के साथ गुड़गांव में किसी के परिवार में कोई कमी है, उस कमी को अगर हम मिलकर दूर कर सकते हैं, उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। और उसके लिए
साल का थोड़ा बीच में बड़ा गैप करना भी जरूरी था, लेकिन आप जहां भी बुलाओगे चलेंगे आराम आराम से, ज्यादा जल्दीबाजी करने का फायदा नहीं है, आराम आराम से चलेंगे। किसी के भाई परिवार में किसी बच्चे को नौकरी की जरूरत है तो भाई बहुत रिश्ते कमा रखे हैं पूरे गुड़गांव में, सारे इंडस्ट्री से रिश्ते हैं। किसी से भी, आप पवन जिंदल जी बैठे थे इंडस्ट्री एरिया के प्रधान, आपके बच्चे कहीं भी नौकरी लग सकते हैं, उसके लिए हम दिल से कोशिश करेंगे। हेल्थ के अंदर पूरी कोशिश करेंगे कि लोग बीमार ना हो भी तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में डिस्काउंट कराएंगे। भाई ज्यादा कहने की कोई बात की जरूरत नहीं है, भाई जैसा कुछ हो सकता है हमारा परिवार और हमारे साथी आपके बीच में खड़े पाएंगे। आज मकर संक्रांति के दिन हमारी लोक संस्कृति को याद किया, मुकेश भाई ने, जनक भाई ने बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए, और बात यहाँ पर दोस्ती की भी हो रही थी। तो दोस्ती में तो मेरे पिताजी भी कहते थे, वो जो भजन है ना उसके दो गाइडलाइनें सुनाते थे कि कृष्ण जी ने नू कह दे यार बताओ से पाटे लत्याड़ा दिलदार बताओ है। तो भाई साहब ये जो भजन थे दिल को छूने वाले, और हर बात का एक मतलब है। जीवन में दोस्ती से बढ़ के कुछ नहीं है भाई साहब दोस्तों। और भाई साहब जो हमारे को जानता है भाई साहब पूरी कोशिश करेंगे इस संसार में बड़े बड़े लोगों का कुछ नहीं रहना। भाई अनिल अग्रवाल जी थे, 3 लाख करोड़ का आदमी है, बेटा चला गया, अब मन में भाव आया 75% संपत्ति दान कर दी। हिटलर देश पे राज करता था, क्या वो खाली हाथ गया सिकंदर भी? दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है। आप मेरे साथ खड़े रहो और मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। भाई पूर्ण में भी कोई गलतियां रही हो उन गलतियों के लिए माफी कर दिया करो। आपका अपना हूँ भाई, जैसे गाइड करोगे वैसे कर लेंगे। कोई बहुत ज्यादा अति महत्वाकांक्षी नहीं है, लेकिन जो एक लो है कि गुड़गांव को आगे बढ़ाना है, गुड़गांव को विकसित करना है, उसमें अपना किसी से कोई रोड़ा नहीं, अपना किसी से कोई ज्यादा कोई कंपटीशन भी नहीं है। आप अपनी लाइन लंबी खींचेंगे और वो आपके साथ के वजह बिना नहीं हो सकती। और इतने सीनियर लोग इतनी बड़ी संख्या में अगर आप इतना पिन ड्रॉप साइलेंस सुन रहे हो तो ये अपने आप का एक बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं बुलाना चाहता हूँ भाइयों को दो शब्द, भाई प्रशांत जी, भाई परमिंदर जी, भाई महावीर जी और भाई योगेंद्र जी, दो शब्द बोलने पड़ेंगे। एक बार आप आ जाए, एक बार जोरदार तालियों से इन सबको आमंत्रित करो भाई, जोरदार तालियां बजा करके। बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथियों, आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो आज इतने शुभ कार्य में हमें यहाँ पे बुलाने का और हमारे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो पार्षदी का काम है ये तो आप लोगों के आशीर्वाद से हम जीत गए, लेकिन जो काम करने की प्रेरणा है ना वो हमारे पैसे से भाई डीपी गोयल है, भाई नवीन गोयल है, भाई नूनीवाल जी वहाँ खड़े हैं, हमारी टीम के जितने भी मेंबर हैं, और आप सभी लोगों का आशीर्वाद। जैसे बाबूजी अभी बता रहे थे ना कि जरूरी नहीं है किसी पार्टी को वोट देना। आप हमारे वार्ड के अंदर हमारे बारे में पिछले 11 साल में क्या छवि फैलाई गई लोगों द्वारा, कुछ विपक्ष के द्वारा कि प्रशांत एक गुंडा है और यहाँ पे जीतने के बाद गुंडागर्दी शुरू कर देगा। गुंडे हैं, हम गुंडे हैं, लेकिन किस लिए? अपनी जनता के लिए नहीं है। आज पूरे गुड़गांव के अंदर कोई एक परिवार कह दे कि हमने किसी को सताया है, हाँ 100 अधिकारी जरूर बोल देंगे कि हमने उनको सताया है। तो अपनी जनता के लिए काम करवाने के लिए अगर किसी अधिकारी की गिरेबान तक पकड़नी पड़े ना तो वो पकड़ने का मादा रखते हैं हम, इसीलिए लोग बाग में गुंडा करते हैं। तो जरूरी नहीं है, हम निर्दलीय खड़े हुए थे और निर्दलीय आप लोगों ने जिताया, और पिछले 9 महीने के अंदर मैं आप लोगों को रिजल्ट दे रहा हूँ और कसम खाता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर जो काम नहीं होने वाले थे ना वो काम भी करके दिखाएंगे। भाई नवीन हमारे साथ तो हमें किस चीज का डर है। और आने वाले जो 4 साल, 4.5 साल, 4.25 साल बचे हैं अभी आने वाले चुनाव के, हम कहते हैं कि अब की बार हम नक्शा पलट के दिखाएंगे। यहाँ पे भाई नवीन का साथ दिल और दिमाग से दे के देखना भाइयों, एक बार फिर दिखाएंगे कि राजनीति कैसे होती है, कि काम कैसे होता है गुड़गांव के अंदर। आज हम तरसते हैं काम के लिए, आज कहीं खड्डे हो रहे हैं, कहीं कीचड़ हो रही है। यहाँ आपका सूरत नगर का क्या हाल था, राजेंद्र पार्क का क्या हाल था। शायद धरती के ऊपर अगर नरक देखना है तो हमें ये जगह देखनी चाहिए थी।
लेकिन अगर भाई नवीन होते तो शायद गुड़गांव के अंदर जो इतनी बुरी हालत हो रही है ना, वो हालत नहीं हो पाती आज। और ये ना तो राजनीति नहीं करते ये लोग, ये दोनों भाई दिल से साथ देते हैं सभी का। आप इनका एक बार इस्तेमाल करके देखो। और यहाँ पे जितने भाइयों ने इनका यूज करके देखा होगा, भाई ने क्या बोला है अभी कि अगर किसी के परिवार में किसी को नौकरी चाहिए, कोई सहायता चाहिए, उसके लिए परिवार खड़ा है हमेशा। कोई नहीं कहता आज के टाइम में। आज के टाइम में सब आपको किसी और चीजों का रास्ता भटकाने की काम करते हैं, या तो पार्टी की तरफ मोड़ेंगे या धर्म के नाम पर भिड़वाने की कोशिश करेंगे। अरे धर्म के नाम पे तो हम भी हिंदू हैं, और कौन कहता है कि हमारे से बड़ा कोई हिंदू है? हर आदमी अपनी नजरों में हिंदू है। तो ये गुण बताने वाले होते हैं कि कोई भी आदमी आगे हमें बता देगा कि हिंदू के नाम पे फलाने आदमी को वोट दो। भाई हम वोट उसको देंगे भविष्य में जो काम करेगा, और इसके लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। पार्टी वार्टी तो सब चलती रहती है, कांग्रेस भी बेचारी ऐसी है, हमारी बीजेपी भी ऐसी है, आम आदमी भी ऐसी है। पार्टी बड़ी नहीं होती, इंसान बड़ा होता है, और इंसान हमारे बीच में खड़ा ही है। तो अब की बार 4 साढ़े 4 साल बाद देखते हैं, जैसे मौका मिलता है कर देंगे भाई के काम। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमें यहाँ पे जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं राकेश भाई का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आज इस मंच के माध्यम से अपनी एक बात कहता हूँ। वैसे भाइयों ने सभी ने विस्तार से सारी बातें बताई। भाई आप लोगों के आशीर्वाद से, भाई के सहयोग से हम तो पार्षद बन गए। अब हमारी भी दिल की इच्छा ये है कि आने वाले समय में हम इनके नेतृत्व में काम करेंगे, हमारी दिल की इच्छा है। और ये इच्छा जब आपके दिल की भी हो जाएगी तो आने वाले समय में भाई भी इस गुरुग्राम में काम करके दिखाएंगे, और हमारे लिए जो भी काम होगा हम आपके लिए तैयार रहेंगे। जो हम यहाँ चारों भाई पार्षद जो हैं भाई के नेतृत्व में, भाई के लिए भी, हमारे लिए जो भी, देखो मैं तो कहा आज मकर संक्रांति के दिन है कि मेरे दिल की इच्छा ये है, जब आपके दिल की इच्छा हो जाएगी तो भाई भी इस गुरुग्राम के विधायक बन गए। आप सभी ने हमें जो मान सम्मान दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।